हेलो फ्रेंड, राशि सर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद राशिद। हमारा बिहार करंट अफेयर का जो सीरीज चल रहा है उसका एमसीक्यू का ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वो दोनों वीडियो देख सकते हैं जिसमें 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चन हो चुका है। आज 60 से यानी 61 से लेकर 90 तक क्वेश्चन होगा, टोटल 30 क्वेश्चन। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 67वां प्रांतीय अधिवेशन कहाँ हुआ है? यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 67वां अधिवेशन कहाँ हुआ है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो हम बोलेंगे गया जी में। कहाँ हो रहा है? गया जी में। 62, बिहार भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भाजपा जो है, भाजपा उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं बिहार के? तो संजय सराबगी ये बने हैं भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बिहार के। ठीक है, आंसर क्या है? 62 का सी। क्वेश्चन नंबर 63, बिहार के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम रुद्र की स्थापना कहाँ हुई है? तो बिहार का प्रथम बोलेगा कि सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आप बोलोगे परम रुद्र है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि बिहार का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आप बोलोगे परम रुद्र। इसकी स्थापना कहाँ हुई है? तो आईआईटी पटना। आंसर क्या हो जाएगा? सी, आईआईटी पटना में हुई है। ठीक है, 64 क्वेश्चन, गोदावरी दत्त पर आधारित पुस्तक मिथिला की विभूति के संस्थापक कौन? मिथिला के संस्थापक कौन है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो इसका हो जाए अशोक कुमार सिन्हा। आंसर क्या है? बी, अशोक कुमार सिन्हा। ठीक है, आपको ये लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 65, पिंक इनोवेशन पहल का संबंध किस नगर निगम से है? तो पिंक जो है ना, पिंक इनोवेशन, इसका संबंध किस नगर निगम से है? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो पटना नगर निगम। आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा, पटना नगर निगम से संबंध है। गोगाविल झील कटिहार का भारत का कौन सा रामसर स्थल बना है? यानी गोगाविल जो झील है कटिहार में स्थित है, उसको कौन सा बना दिया है? तो 94 रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, आंसर क्या हो गया इसका? सी। क्वेश्चन नंबर 67, ऑपरेशन जखीरा पटना पुलिस द्वारा क्यों चलाया गया है? तो ये क्यों चलाया गया ऑपरेशन जखीरा? आपको याद रखना है किसके द्वारा चलाया गया है? तो याद रखना है पटना पुलिस के द्वारा। ये अवैध हथियारों की तलाशी हेतु। आंसर क्या हो गया इसका? अवैध हथियारों की तलाशी हेतु चलाया गया। आंसर हो गया इसका ए। ठीक है, आपको ये अच्छे से याद रख लेना है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसको आप याद रखोगे तो क्वेश्चन नंबर 68, 5 नवंबर 2025 को बिहार के किस प्रसिद्ध लोक गायिका की पहली पुण्यतिथि मनाई गई है? तो किसकी मनाई गई है? शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा की जो मृत्यु हो गई थी, तो 5 नवंबर 2025 को बिहार की किस प्रसिद्ध लोक गायिका की पहली पुण्यतिथि मनाई गई? तो आपको याद रखना शारदा सिन्हा की, जो लोक गायिका थी। आंसर है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 69, 70वीं बिहार विधानसभा का कार्यालय कब समाप्त हुआ? तो इसका कब हुआ? तो 22 नवंबर 2025 को। आंसर हो गया इसका सी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा? 2024 में पूछा जा रहा है कि कितना रहा? तो 66.91% रहा है, जो 2024 में विधानसभा चुनाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 71, इसमें शतरंज में बिहार की पहली महिला
IDE मास्टर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? शतरंज के क्षेत्र में क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो किसको हुआ है? तो मरियम फातिमा को। आंसर क्या हो गया इसका? बी। क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान में रहा है? तो हम बोलेंगे आंसर हो जाएगा इसका ए, बिहार प्रथम स्थान में रहा है राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में। क्वेश्चन नंबर 73, पटना मेट्रो का आधिकारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया है? तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि कब किया गया? 6 अक्टूबर 2025। आंसर क्या हो जाएगा? 73 का सी, 6 अक्टूबर 2025 को पटना मेट्रो का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप लांडे द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम क्या है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। हिंद सेना पार्टी। आंसर क्या होगा इसका? ए। क्वेश्चन नंबर 75, बिहार का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया है? तो ये पूछा है लखीसराय में। आंसर क्या हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 76, विश्व पैरा एथलीट्स में स्वर्ण जीतने वाले शैलेश कुमार किस जिले से है? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ से है? तो जमुई जिले से है। ठीक है, कहाँ से है? जमुई। तो आपको ये याद रखना है स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो एथलीट्स में, विश्व पैरा एथलीट्स में, तो आप बोलोगे शैलेश कुमार। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो बोलोगे जमुई जिला के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 77, भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो पहला कहाँ हुआ है क्वेश्चन में ये पूछा जाए तो हम बोलेंगे बिहार में। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय बिहार राज्य में स्थापित हुआ है। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 78, बिहार में लक्ष्मण झूला, जो लक्ष्मण झूला है, जैसे गंगा नदी में भी लक्ष्मण झूला बना हुआ है उत्तराखंड में, वैसे ही बिहार में लक्ष्मण झूला का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है? तो ये क्या? पुनपुन नदी। किस पर किया गया? पुनपुन नदी पर। आंसर क्या हो गया इसका? सी। क्वेश्चन नंबर 79, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की राष्ट्रीय रैंकिंग में नवाचार के क्षेत्र में बिहार के किस जिले ने देश में पहला स्थान हासिल किया है? तो हम बोलेंगे पटना, मुजफ्फरपुर ने किया है। ठीक है, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में। ठीक है, प्रथम स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 80, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना, याद रखेंगे मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को कितनी राशि प्रति माह दी जाती है? 1000 रुपये। कितनी माह दी जाती है? तो 1000 रुपये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 81, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? किस जिले में किया गया है राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन? तो आपको लगना है पूर्णिया में। आंसर इसका क्या हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर 82, हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन बिहार के किस शहर में हुआ है? तो हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन बिहार के किस शहर में हुआ है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो किस में हुआ है? राजगीर में। 82 का सी, राजगीर। क्वेश्चन नंबर 83, 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? पटना में हुआ है। आंसर क्या हो गया? 83 का बी, पटना में। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई है? यानी मुख्यमंत्री महिला रोजगार की, यानी स्वयं रोजगार, यानी अपने आप जो रोजगार करेंगे, इस योजना की शुरुआत कब हुई है? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, तो आप याद रखोगे 26 सितंबर 2025 को। क्वेश्चन नंबर 85, दासो शेरिंग तोबगे जिन्होंने हाल ही में बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर का भ्रमण किया, किस देश के प्रधानमंत्री है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वो किस देश के हैं? भूटान के। कहाँ के हैं? दासो शेरिंग तोबगे, वो
बिहार में जो बोधि मंदिर है वहाँ का भ्रमण किया। वो किस देश के प्रधानमंत्री? तो आप बोलोगे भूटान के, ठीक है। कहाँ के हैं? भूटान के। क्वेश्चन नंबर 86, NIRF 2025 में IIT पटना को किस देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपसे ये पूछा है कौन सा स्थान हुआ है, तो 36वां स्थान प्राप्त हुआ। आंसर क्या हो गया इसका? सी। क्वेश्चन नंबर 87, गया जिले के जयप्रकाश जिन्होंने बिहार राज्य के खेल सम्मान मिला किस खेल के कोच है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो तीरंदाजी। आंसर क्या हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर 88, खुर्दा महोत्सव का आयोजन मधेपुरा के किस प्रखंड में हुआ है? खुर्दा महोत्सव जो है इसका आयोजन मधेपुरा जिला के किस प्रखंड में हुआ है? तो ये पूछा जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? कुमारखंड में। आंसर क्या हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर, बिहार की अंशिका कुमारी ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है अंशिका कुमारी, तो उन्होंने सिल्वर पदक जीता है, ठीक है, अंशिका कुमारी। तो आंसर क्या हो गया? सी। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है अंशिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो आप क्या बोलोगे? तीरंदाजी से, ठीक है। उन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो आप बोलोगे क्या? रजत यानी सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 90, कोसी नदी पर बन रहा भेजा बकोर पुल किन दो जिलों को जोड़ेगा? क्वेश्चन ये पूछा है, तो मधुबनी और सुपौल को जोड़ेगा। मगर आपको ना भेजा बकोर पुल किस नदी में बनाया जा रहा है? तो आप बोलोगे कोसी नदी पर। ये किन दो जिलाओं को जोड़ेगा? तो आपको बोलना है मधुबनी और सुपौल को आपस में कनेक्ट करेगा, ठीक है। आपको बैकग्राउंड में जैसे चिड़िया हुई है जो आवाज़ आ रही है, ये मॉर्निंग में वीडियो बनाया जा रहा है और सुबह सुबह चिड़िया की जैसे अच्छा लगता है सुनने में भी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।